अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज कल कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े और ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? और ये वीकेंड का व्लॉग एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीकेंड आया तो हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरीज करनी थी, तो मेरे हस्बैंड भी किसी काम से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम ग्रॉसरी कर लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो हम लोग भी ना साथ चले गए। तो यहाँ ये था कि एक तो हमारे गेस्ट भी आ रहे थे, कुछ फैमिली के हैं, इन लॉज के। तो उन्होंने आना है, तो बस फिर उनके लिए भी स्पेशल तैयारियां हो रही थी। ख़ानदान से वैसे ही कोई आए तो बड़ा ख़ास एक एहतमाम होता है। तो बस मैंने ग्रॉसरीज़ कर ली, कुछ नान, कंधारी नान एक लेकर आई, तंदूरी नान और पराठे वगैरह भी ले लिए, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो मैंने कहा फिर सहरी वगैरह का भी होगा, तो इसलिए पहले से सब चीज़ें जो हैं वो घर में मौजूद होनी चाहिए। साथ सब्जियों में चीज़ें लेकर आई, और ये कड़क चाय या इलायची वाली चाय को मैं बहुत मिस करती रही हूँ रमज़ान में। उससे पहले जब भी मैं शालीमार स्टोर जाती थी ये लेकर आती थी ना, तो इस दफ़ा रमज़ान में ये मुझे बड़ी, मैंने शुरू के दिनों में इसको मिस किया, क्योंकि ये इंस्टेंट है, पानी गर्म करके जस्ट उसमें मिक्स कर लो तो जल्दी से चाय बन जाती है। क्योंकि कड़क चाय जो हम दूध पत्ती बनाते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं साथ सवैयाँ ले आई थी शीर खुरमे के लिए, और ये सोया सॉस ले ली मैंने, साथ में थोड़ा सा रोज़ा ले लिया। तो रोज़ा तो नहीं है, ये कोई रोज़ वाला ही है, लेकिन बिल्कुल रोज़ा की ही कॉपी है, एक्चुअली उसी का ही है कोई ऑल्टरनेट। साथ ये पकौड़ियाँ जो थी वो लेने तो गोल वाली गई थी, लेकिन मुझे ये लंबी वाली मिल गई, लेकिन इसलिए अच्छी लग रही हैं कि ये भी पाकिस्तानी है, तो इनका अपना एक टेस्ट होगा ना ख़ास। तो ये वाली पकौड़ियाँ मैं ले आई, और साथ ही मेरे बेटे की फरमाइश पे हम लोग लेकर आए मोती चूर के लड्डू, तो ये ले लिए थे। उसके अलावा हमारे घर साथ में ये कोन मेहंदी मैं पहले ही ले आई हूँ ईद के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं मिले ना मिले। और साथ में रसमलाई लाई हूँ मेहमानों के लिए डिज़र्ट में रखने को, क्योंकि डिज़र्ट जो है वो रमज़ान में बनाना बहुत मुश्किल है। और कंटेनर्स जो है ना, मैं आपको भी कहूँगी अपने घर में रखा करें, तो उनमें मैं बस ये बूंदियाँ निकाल रही हूँ। जब भी कोई पकौड़ियाँ बूंदियाँ आती हैं तो उनको हमेशा मैं कंटेनर्स में रख लेती हूँ, और फिर जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक निकाल के हम यूज़ करते रहते हैं। तो कंटेनर्स जो हैं, मैं कहती हूँ कभी भी आपका ना इसमें घाटे का सौदा नहीं है, हमेशा फ़ायदा ही देता है। बस फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी की, और फिर अफ्तारी करने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था शाम की तरावियों के लिए। तरावियों पे आजकल हम डिफरेंट मस्जिदों में जा रहे थे, तो आज हमारा प्लान था, इधर एक इस्लामिक स्कूल है तो उनकी भी मस्जिद है ना, तो हमारा प्लान था कि आज हम वहाँ जाते हैं। इन्होंने बाहर से बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है, देखिए रमज़ान मुबारक का कितना प्यारा सा ये लग रहा है। इन्होंने जो साथ मस्जिद अक्सा का, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो बस यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, पार्किंग का कोई इशू नहीं था, क्योंकि स्कूल भी है तो पार्किंग काफ़ी बड़ी है ना। तो इनकी अब मस्जिद जो है वो ट्राई करेंगे। इस दफ़ा हम लोग पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि इस तरह मल्टीपल मॉस्क में जा रहे थे तरावियों के लिए। तो देख रहे हैं पार्किंग, क्योंकि पार्किंग तो काफ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि कहीं करीब में अगर मिल जाए तो लगा लें। साथ में आपको थोड़ा सा ये कि स्कूल और मस्जिद भी बाहर से दिखा रही हूँ कि ये माशाल्लाह कितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, कितना ज़्यादा, मतलब देखें इस वक्त रौनक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ईशा की नमाज का टाइम भी होने वाला था, और लाइटिंग्स वगैरह भी इन्होंने की हुई हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरा हाई स्कूल तक एक स्कूल है, और उसी के साथ उन्होंने अंदर मस्जिद भी बनाई हुई है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग हमें मिल गई, और उसके बाद अब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली मैं इसकी मस्जिद को विज़िट कर रही हूँ। इससे पहले मैं ये स्कूल देख चुकी हूँ, एक दफ़ा मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था, तब हम इस स्कूल को विज़िट करने आए थे। लेकिन फिर ये था कि मेरे घर के पास जो इस्लामिक स्कूल था, मैंने अपनी बेटी का वहाँ एडमिशन करवा दिया, तो इसलिए मुझे मस्जिद का रास्ता मिल नहीं रहा था। तो अब हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर ये यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का है, थोड़ी पार्टीशन की हुई है। तो बस इशा की जो नमाज है वो अब हो जाएगी, और तरावियाँ वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद घर आ गए और फिर सहरी की और सो गए, सब कुछ मतलब हो गया। अब नेक्स्ट डे संडे था, तो मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड थी, वो उम्रे पे गई हुई थी, तो वो उम्रे से आ गई थी ना। तो फिर यही होता है कि हमारे यहाँ जब कोई इस तरह आपस में जो हमारी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जब आते हैं कहीं से, पाकिस्तान से या कुछ, तो हम लोग ना एक दूसरे को खाना वगैरह देते हैं। तो आज फिर मेरा प्लान था कि एक तो मुबारकबाद भी दे आएंगे, संडे ही है, और साथ में मैं कुछ खाने के लिए भी चीज़ें ले जाऊंगी, क्योंकि इंसान थका हुआ आता है तो फिर हिम्मत नहीं होती, घर की भी सेटिंग करनी होती है, और स्कूल स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो रही थी तो स्कूल के भी 100 चीज़ें हो ही जाती हैं। अच्छा, ये धनिया देखिए जी, इसकी मैं चटनी बना रही हूँ रायते के लिए, और धनिया जो है वो अभी तक फ्रेश है, रमज़ान से पहले का मैं लेकर आई हूँ। ये कंटेनर्स बड़े कामयाब गए हैं। तो साथ अब ये कि उसमें टमाटर और हरी चटनी जो है वो मैं बना रही हूँ, हरी मिर्चें डाल के। पुलाव का बड़ा ज़बरदस्त सा मसाले का कलर आया है, तो
यखनी पुलाव जो है ना वो मैं बना रही थी आज। क्योंकि हमारे घर कुछ दिन में गेस्ट आ रहे हैं तो तब मैंने बिरयानी बनानी है, तो मैंने सोचा कि जी आज बिरयानी बनाना मुनासिब नहीं है, आज हम पुलाव बनाते हैं। क्योंकि हमें भी तो थोड़ी सी वेरिएशन चाहिए ना, कि हमने भी तो खाना है ना। तो बस अब ये समोसे साथ फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे यही लगा कि भाई अफ्तारी में खाने में तो चलो मैं चावल ले जाऊंगी, लेकिन अफ्तारी के भी थोड़े से आइटम्स होने चाहिए। तो चावल जो है देखें दम पर आ रहे हैं, और समोसे मैंने साथ फ्राई करने शुरू कर दिए। एयर फ्राई में मैंने नगेट्स और टेंडर्स वगैरह रख दिए कि चलो फ्राई कर लेती हूँ उनको एयर फ्राई में, और साथ यहाँ पर समोसे फ्राई होते रहेंगे। अब ये देखिए जी, समोसों का भी बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया, मुझे डर ये था खुल ना जाए। कभी कभी मैं फ्राई करती हूँ ना ये वाले तो खुल जाते हैं, अब जैसे रोल है थोड़े से एक दो खुल गए थे। तो ये मेज़बान के वैसे कॉम्बो पैक बड़ा अच्छा रहता है, और साथ क्रेसेंट के मेरे पास नगेट्स और टेंडर्स थे तो मैंने वो भी एयर फ्राई कर लिए। हरी चटनी का रायता बन गया, और इस तरह से मैंने उनके लिए ये डिश बना दी। तो अफ्तार प्लेटर की ना, तो ये भी कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। क्योंकि बच्चे हैं उनका भी दिल करता है कि अफ्तारी में कोई स्नैक्स वगैरह खाएं, बेशक बड़े जो है वो खाना खा भी ले, फिर भी रमज़ान में अच्छा नहीं लगता ना कि खाली खाने की चीज़ लेकर जाएं। तो इसलिए मैंने फिर ये छोटी सी प्लेटर प्लेट जो है वो तैयार कर दी। और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर के लिए भी बनाई थी, क्योंकि हम लोगों को मुबारकबाद देने के लिए जाना था, तो घर आके भी तो हमें तैयारी करनी थी ना। अब ये देखिए जी, पुलाव का कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आ गया है। इस पर मैं ब्राउन प्याज ज़रूर दम लगाती हूँ, कि मेरी घर में ना हमेशा हमारी जो अम्मी है वो पुलाव में ब्राउन प्याज ज़रूर ऊपर से दम पे लगाती थी, तो हमें बड़े पसंद आते हैं। तो मैं येलो कलर भी इस्तेमाल करती हूँ, आज मुझे दिल करा था ज़रा ब्राउन ब्राउन सा पुलाव। तो बस इस तरह से मैंने चीज़ें जो थी वो निकाल ली थी। दही का रायता हो गया, ये ट्रे हो गई, और साथ में चावल वगैरह हो गए। तो ट्रे जो है ये मुझे डॉलर ट्री से मिल गई थी, यहाँ पे डॉलर स्टोर है, उधर आराम से इस तरह की ट्रेस जो है ना डिस्पोजेबल वो मिल जाती हैं। डिस्पोजेबल में देने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको ना रिटर्न का इतना इशू नहीं होता, आपके बर्तन जो है वो बाउंड नहीं होते ना। तो बस ये सब चीज़ें पैक करके फिर हम लोग उनके घर चले गए और मुबारकबाद दी, अच्छा टाइम गुजरा, अच्छे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए हमने। हज के उन्होंने उम्र किए, तो इस तरह से हमारी गपशप लगी रही। और फिर घर आई हूँ तो हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह की, जो मैं अपनी ये प्लेट रख के गई हुई थी, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं था। चावल भी गर्मा गर्म तैयार थे घर में, और ये जो उनको ट्रे दी थी इसमें क्लिंग लगी हुई थी। तो बस फिर घर आकर इफ्तारी वगैरह की है, और फिर यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।